नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष शास्त्र में। जी हाँ, गुरु और गुरु की 3 अमृतमय दृष्टियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कुंडली किस लग्न की बन रही है, सभी लग्नों में गुरु इन चीजों के कारकत्व रखेंगे ही रखेंगे। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की ऐसी स्थिति बन रही है और इनकी दृष्टियां इन भावों पे जा रही है जिनकी मैं चर्चा आगे करने वाला हूँ, तो आप एक तरह से कह सकते हैं आपको जीवन में एक तरह से ऑलरेडी सौभाग्य आपको प्राप्त है अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु की दृष्टियां क्या क्या देती हैं हमारे जीवन में। जैसा कि देखिए, धन, धर्म, सुख, वैभव, संतान, विवाह, मान सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां देती हैं अगर कुछ विशेष भाव पे हैं। वैसे कहीं भी किसी भी भाव पे हैं तो वहां से आपको नुकसान तो निश्चित तौर पे ही नहीं होने देंगी आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, चाहे जहाँ हो। हाँ, कुछ भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो भी समस्या मामूली रूप से आती है, लेकिन उनके बैठने से होती है। फिर भी उनकी दृष्टि जहां भी जाएगी वो आपके लिए वहां से एक अच्छा रिजल्ट लेके ही आएगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की है या कन्या लग्न की कुंडली, जहाँ देवगुरु बृहस्पति मारक होते हैं। गुरु की दृष्टियां जैसे कि हम जानते हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं और नौवीं 3 दृष्टियां होती हैं। और जहां बैठते हैं वहां से पंचम स्थान पे, सप्तम स्थान पे चूंकि हर ग्रह देखते हैं और नवम स्थान पे देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां 3 प्रकार से जा सकती हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में तो इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके लग्न पे। अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी लग्न पे। अगर नवम भाव में बैठे हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी। तो देखते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे जाती है तो क्या प्रभाव देगी। जैसा कि हम जानते हैं, लग्न हमारा व्यक्तित्व है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे व्यक्तित्व पढ़ के एक तरह से हमारा सर्व संपन्न व्यक्तित्व का निर्माण करती है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। खासकर अगर ये भाग्य भाव में बैठ के अगर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे आपके लग्न को, वैसे किसी भी भाव में बैठ के अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे जा रही है तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक ये डालने का काम करेंगी। अगर इनके लग्न की कारक कुंडली हुई तो और उत्तम स्थिति ना भी हुई, फिर भी मैंने जैसा कहा कि इनकी दृष्टि हमेशा हर लग्न के लिए अमृतमय होगी, चाहे वो जहाँ पे मारक ही क्यों ना होते हो वो भी लग्न क्यों ना हो। तो लग्न पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जीवन में धन की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, सुख, वैभव, संतान, विवाह, मतलब हर हर चीजें आपके जीवन में सुगमता से प्राप्त हो जाएंगी और शुभता से प्राप्त होंगी। और आपके जीवन में अगर कुछ परेशानियां आने वाली है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्न पे है तो यहाँ से ये आपको निजात दिलाने का काम करेंगे या बचाने का काम करेंगे। अब अगर देखना पड़ेगा कि गुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वो किस स्थिति में, अगर मजबूत स्थिति में तो वहां से आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं, किसी भाव से बैठ के लग्न को देख रहे हैं, अगर उनके उनके पास बल नहीं है तो भी फिर भी वो उनकी दृष्टियां जो होंगी आपको वहां से बचाने का काम करेंगी निश्चित तौर पे ही। अगर उनके पास बल भी नहीं होगा तो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपको सहयोगी रहेंगी। जैसे कि मैंने बताया, लग्न पे ऐसे लोगों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग बोलते हैं जो लोग सुनते हैं, समाज में बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, मान सम्मान उनको जीवन में प्राप्त होता है, भाग्य का सहयोग उनको मिलता है और एक तरह से उनके जीवन में सुगमता और शुभता बनी रहती है, संपन्नता बनी रहती है उनके जीवन में अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे जा रही है। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जा रही है, अब देखिए हो सकता है इनकी 3 दृष्टियां, पांचवी, सातवीं, नौवीं, तो सातवीं दृष्टि तो बहुत उतना नहीं है, लेकिन पांचवी और नौवीं दृष्टि, खासकर नौवीं दृष्टि जिस भाव पे भी जाएगी वहां वहां से आपके भाग्य का सहयोग, आपको आपको धर्म का सहयोग वहां से आपको जिस भी भाव पे जाएगी आपको आजीवन मिलता रहेगा। तो अगर द्वितीय भाव पे जाएगी तो यहाँ चूंकि धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा ग्रह जैसे शनिदेव जैसे ग्रह बैठे हुए हैं या शुक्र या बुध बैठे हैं तो धन में आजीवन आपकी वृद्धि होती रहेगी, धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी।
अब देश काल परिस्थिति का भी इफ़ेक्ट आता है कुंडली में। आप किस देश काल स्थिति में आपका जन्म किस परिवार में हुआ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो आपकी कुंडली किस प्रकार से आपको रिज़ल्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें जिस जिस स्थिति में आप होंगे उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए सही होगी। अब मान लीजिए बहुत आपका जन्म बहुत ही बड़े परिवार में हुआ, तो उस हिसाब से आपके जीवन में चीज़ें मिलेंगी। आपका अगर मिडिल क्लास में हुआ तो उस हिसाब से आपके जीवन में आपको